देखिए एक भाई है फेसबुक पे मैसेज कर रहा है बार बार 2-3 दिन से। तो वो बोल रहा था कि जी माँ काली की पूजा कैसे करनी है, आप मुझे विधि बता दीजिए। तो देखिए भाई, मैं आपके साथ साथ में और भी मेरे बहन भाई हैं जो ये चीज़ें जानना चाहते हैं। तो देखिए मैंने ये वीडियो बना दी है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको माँ की पूजा करनी किस उद्देश्य से है, ठीक है। दूसरा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने माँ काली के सामने नाम के आगे माँ लगा दिया तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो बोल रहा था कि कोई बोल रहा था उसको कि माँ की मूर्ति को घर में नहीं रखते, माँ काली को घर में विराजमान नहीं करते, तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, इस तरीके से किसी ने उसको बताया। तो वो बच्चा डरा हुआ है, ठीक है। तो देखो भाई, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने उनके सामने माँ लगा दिया है तो वो माँ है, और वो माँ है भी। माँ काली जो है, माँ भगवती दुर्गा का ही रौद्र रूप है। अब ये सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा ने रौद्र रूप क्यों लिया था। दुष्टों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा काली बनी थी, ठीक है। दुष्टों के लिए, गलत लोगों के लिए वो संहारक देवी है। लेकिन अगर कोई उनके भक्ति करता है, सच्चे मन से उनकी सेवा करता है, तो वो हमारे लिए जगत जननी माँ है और वो हमसे प्रेम करती है, ठीक है। तो अगर आप माँ काली की अगर आप पूजा करना चाहते हैं, उनकी सेवा नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जो माँ काली है वो 10 महाविद्याओं की प्रथम देवी है, ठीक है। 10 महाविद्याएं हैं और 10 महाविद्याओं की प्रथम जो महाविद्या है वो है माँ काली। अगर आप तंत्रोक्त रीति से उनकी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, तो भाई जी आप लोगों को गुरु के सानिध्य में ही उनके मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खाली नॉर्मल तरीके से उनकी कृपा पाने के लिए आप अपने घर में माँ को स्थापित करना चाह सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए नियम क्या रहेगा, आप माँ की मूर्ति या फोटो को घर में ले आइए और लाके उनके सामने आप तिलों के तेल का दिया जलाइए, माँ को धूप बत्ती करिए, माँ की आरती करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, माँ के चालीसा का पाठ आप माँ के सामने सुबह और शाम कर सकते हैं, ठीक है। भोग में आप माँ के सामने किसी कटोरी में या तो चीनी का भोग रख सकते हैं या बताशे का भोग रख सकते हैं, या जो आपके घर में कुछ मीठा बनता है उसका भोग रख सकते हैं। माँ को थोड़ा सा भोग लगा के बाकी का प्रसाद आप घर में ग्रहण कर सकते हैं, आपस में सब लोग बांट सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। इससे अलावा अगर आपको और ज़्यादा कुछ माँ के बारे में करना है, उनके मंत्र का जाप करना है, तो भाई देखो, मैं किसी की देखी देखी बात नहीं करता, मैं तो डायरेक्टली मना ही करता हूँ। अगर आप माँ के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो भाई गुरु का सानिध्य लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ भगवती जो है, आदि शक्ति जो है, शमशान की रानी है। तो किसी के भी बहकावे में आकर माँ का बिना गुरु के कोई मंत्र ना उठाए, नहीं तो नेगेटिव चीज़ें घर में आ जाएंगी।